राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बता? वो सब ले आते हैं घर से ही। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तो कितने रुपए चुराते हैं उन लोग? वही जाने, हम मेरे को नहीं पता। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ सच बताओ, कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोल आएगा, कभी आप भी तो सिगरेट ला के देते होंगे ना उनको। सच बताओ कितने चुराए थे? सच बताओ, झूठ नहीं बोलते बेटा है? सच बोलने से ठीक होता है। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे। और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। फिर दोस्तों के साथ मिलके द बीड़ी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अच्छा। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। बात नहीं करोगी तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात करा, इनकी बात। तब तक जीना, अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते। अरे बाबा, एक बार पब्लिक को बोलिए कि ये भी आपके संग हंसे। जी राधे राधे। जीवन में सभी को ऐसा ही हंसना चाहिए, और ये भी हमारे प्रभु ने जो है तो बहुत ही हंसवाते हैं। अगर पहुंच गए तो बस उनने थोड़ा ऐसे ही बार कर दिया तो बहुत हंसी आती है। जय गुरुदेव की जय हो। राधे राधे। तो आप जय हो, जय हो, जय गुरुदेव की जय हो। ये मैया हंस रही है ना, राधे राधे। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो।
तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। अबे क्यों? साले नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता कि याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। अच्छा। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना। मगर क्यों? मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है ये सब मैं नहीं देख। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप? सुनता हूँ। गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया। एक बात बताइए, थोड़े टाइम पहले चलते हैं, क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जब इस दुनिया में थे वो खुद को हिंदू बताते थे? सब सनातनी हैं। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। गुरुजी राधे राधे। ये हमारी पत्नी जी हैं सर, इनको ये गुरुजी बताए थे या भगवान की पूजा करने से पहले खूब बढ़िया से नहाएंगी, साफ सफाई करेंगी। ये इतना साफ सफाई करने लगी आज 6 साल से कि भगवान को भी भूल गई हैं, सिर्फ आपको याद करती हैं, या तो अवसादग्रस्त रहती हैं, सारा दिन नहाती हैं, सारा दिन कपड़ा धोती हैं। अब वही हम करने लगे, इतना करने लगे कि पूरा घर के अलमारी के कपड़े निकाल देते हैं, सब धो देते हैं, रात भर नहाते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? चलो। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय श्रीमान पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे। जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। बैगन। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ मैं, तुझे कल भी प्यार करता था,
मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चले। अच्छा नहीं, लोग कहां से आते हैं? गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए, हैं? मैक ना छीना जाए, ये सवाल है। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आप? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था, दिखता नहीं था। हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साली लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बाबा! कोई भी प्रश्न टिपिकल से टिपिकल आप पूछ सकते हैं। हम आपसे प्रश्न पूछें? हाँ कोई भी पूछिए। अच्छा। उसका अगर समाधान मैं निकाल दूंगा, अगर आप रॉन्ग कहेंगे तो उसको आपके बिल्कुल उसको प्योरिटी कर दिया जाएगा। शांति से सुनने का। पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार 1 मन लोहा 100 हथियार बनाओ। मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो जीवन का सत्य क्या है? सत्य बोलना ही धर्म है। ये आपने सत्य की बात बहुत अच्छी करी है आपने। तुम्हें आदमी नर्क की तरफ प्रस्थान कर देता है और सत्य में स्थिति बदल जाती है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बहुत अच्छा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना। तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे। तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम तो पैटा। इन दोनों ने बोल दिया हम तो पैटाव है, हमारी कराओ ठाडी। जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। राम राम जी गुरु जी। राम राम। तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ बहू लक्ष्मी होए। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन है? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ
तो वो भी तो किसी की हाँ हाँ, बेटी है, तो जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखिएगा। बोल देता हूँ, चलो बोलो। अंदर की बातें हैं, मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया खड़ा नहीं हो पाता है। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। हाँ 72 साल की एज है। अरे आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? अब तो भजन करो भगवान का। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? हवाई बात समझ। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है? बिल्कुल। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? दीपिका पादुकोण। ये भी देखो मुस्कुरा रही है, देखो। ये अभी बोल नहीं पा रही है। मगर इसके दिल में ये बोलना चाहती है, और शायद 2-3 महीने में ये भी बोलेगी। शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? करेंगे। साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं। कुछ अच्छा काम कर जाओ। शादी होगी तो क्या होगा? क्या मिलना है? मजा आएगा। कैसे? ठक। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के